सभी भाइयों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभीष्ट भारत पर। और आज हम एक ऐसे युद्ध की बात करने जा रहे हैं जो राणा प्रताप और मुग़ल सेना के बीच हुआ, जिस युद्ध के बाद अकबर कभी भी मेवाड़ की तरफ कुदृष्टि करने की हिम्मत नहीं कर पाया। पहली बार ऐसा हुआ कि 36,000 की मुग़ल सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और चित्तौड़ को छोड़कर लगभग पूरा मेवाड़ अपने कब्जे में कर लिया। और इतना भयानक दुर्दशा की, इतनी बुरी तरह से मारा मुग़लों को कि मुग़ल फिर आने वाले लंबे समय तक कभी हिम्मत नहीं कर पाए कि मेवाड़ की तरफ अभियान कर सकें। जबकि अकबर अपने राज्यारोहण से लेके जब से वो गद्दी संभाली और जब तक रहा, उसका सबसे बड़ा कांटा, सबसे बड़ी किरकिरी राणा प्रताप थे। राणा प्रताप को हराना या उनको कैद करना या उनको अपने पराधीन ले आना उसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी, जो कभी पूरी नहीं हुई। तो हम शुरू करते हैं दिवेर का युद्ध, जो 1582 में 16 सितंबर 1582 विजयदशमी के दिन शुरू किया और अद्भुत युद्ध था। और इसको शुरू करने के पहले अगर हमारे चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और दिवेर के युद्ध पर पहुंचने से पहले हमें थोड़ा सा हल्दी घाटी के बाद के जो ऐतिहासिक घटनाक्रम हुए उसको देख लेना ज़रूरी है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देख लिया कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुग़ल सेना की बुरी तरह पराजय हुई थी और मुग़ल सेना कितनी बुरी तरह गोगुंदा में, जहाँ में उन्होंने कैंप लगा रखा था, वहाँ पे चारों तरफ से घेर कर राणा प्रताप की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया और इनको खाना, रसद, सामग्री कुछ भी नहीं पहुँच पा रही थी। ये आम की केरियाँ और अपने घोड़ों को कैसे काट काट कर खाए। महामारी फैल गई और जितने इनके सैनिक हल्दी घाटी में नहीं मरे थे उससे ज़्यादा यहाँ महामारी से मर गए और बहुत एक एक करके सैनिकों को वहाँ से भागना पड़ा। इसके बाद अकबर ने स्वयं सेना का नेतृत्व किया और शाहबाज खां के साथ मेवाड़ की तरफ आया और उसने गोगुंडा को फिर से अपने आधिपत्य में कर लिया। गोगुंदा पर पुनः कब्जा करने के बाद अकबर ने मुजाहिद बेग को वहाँ का सामंत नियुक्त कर दिया। अकबर बहुत बड़ी सेना के साथ आया और वो उदयपुर किले तक पहुंच गया। उदयपुर किले से राणा प्रताप वहां से निकल चुके थे और उदयपुर किले पर भी उसने अपना आधिपत्य जमा लिया। और 3-4 महीने के अपने सैनिक दौरे के बाद अकबर लौट गया। फिर उसके बाद 3 अभियान शाहबाज खान ने किया। शाहबाज खान बहुत बड़ी विशालकाय शाही सेना के साथ कुंभलगढ़ पे गया। कुंभलगढ़ के दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया रात में और किसी तरह से राणा प्रताप को वहाँ से निकलना पड़ा। और कुंभलगढ़ पर भी 1577 में कुंभलगढ़ का किला भी मुग़लों के हाथ में आ गया। राणा प्रताप वहाँ से किसी तरह से निकल गए और राणा प्रताप ने अपना केंद्र बनाया। 56 का क्षेत्र को अपना केंद्र बनाया। वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का क्षेत्र है, जो आधुनिक बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है, उसके बीच का क्षेत्र पहाड़ी एरिया है। वहाँ पे उन्होंने अपना क्षेत्र बनाया और वहाँ से मुग़लों के खिलाफ संघर्ष इन्होंने जारी रखा। शाहबाज खां 1579 में भी एक अभियान किया लेकिन उसको कुछ हासिल नहीं हुआ, वो लौट गया। हम देखते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध जो 18 जून 1576 में हुआ था, उसमें बहुत सारे महाराणा प्रताप के जो सेनापति लोग थे उसमें मृत्यु हो गई थी। जैसे राम सहाय तंवर, उनके 3 बेटे, उनका पोता, ये वीरगति को प्राप्त कर चुके थे। झालामान जो राणा प्रताप का मुकुट अपने सर पर ले लिए थे और उनको भी वीरगति प्राप्त हुई। इसी तरह से अक्षय राय सोनरा जो पृथ्वीराज चौहान के मामा थे, वो भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। और हकीम खां सूरी, वो भी तीर लगने से वीरगति को प्राप्त हुए। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे सेनानी, उनके सेनापति वहाँ पे मारे जा चुके थे। राणा प्रताप को बहुत सारी सेना की हानि हुई थी उस युद्ध में।
लेकिन इस बीच में राणा प्रताप ने भामा शाह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया और मालवा से चौथ वसूल कर, और उन्होंने बहुत सारी मुग़ल व्यापारियों के काफ़िले होते थे उनको, और जो मुग़ल बहुत सारा माल असबाब अफ़गान जो शासक था गुजरात का उसको भेजा करता था, उन सब को लूट कर और चौथ वसूल कर उन्होंने 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं राणा प्रताप को ले आके दी। और राणा प्रताप ने वहाँ से अपनी सेना फिर से सुसंगठित की और खड़ी करनी शुरू कर दी। इस बीच में एक अभियान 1580 में अब्दुल रहीम खाना के नेतृत्व में मुग़लों ने एक अभियान और किया मेवाड़ के लिए। अब्दुल रहीम खाना ने अपने परिवार को शेरगढ़ के पास छोड़कर दूसरी तरफ चले गए थे, और यहाँ महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने शेरपुर में आकर और उसके पूरे परिवार को अपने कब्जे में ले लिया। ये बात जब राणा प्रताप को पता चली तो वो बहुत दुखी हुए और गुस्सा हुए, बोले कि नहीं, परिवार को बिल्कुल आप कोई भी क्षति नहीं पहुंचाओगे, उनको सकुशल अब्दुल रहीम खाना को सौंप दिया जाए। और इस चीज़ को अब्दुल रहीम खाना ने बहुत अप्रिसिएट किया, और वो वहाँ से अपने पूरे सेना लाव लश्कर के साथ गुजरात के चले गए और सिंध होते हुए लौट के चले गए मुगलिया दरबार में। और वहाँ पे जब कहते हैं कि अकबर ने पूछा कि भाई क्यों वहाँ पे क्या हुआ, तो उन्होंने कहा, साहब जहाँ पनाह जंग इंसानों से की जाती है, फरिश्तों से नहीं। इतना प्रभावित थे राणा प्रताप से। इसके बाद कोई मुगल अभियान मेवाड़ पर नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी बड़ा भूभाग मेवाड़ का मुगलों के आधिपत्य में आ चुका था। अब उस भूभाग को प्राप्त करने के लिए राणा प्रताप ने एक सेना संगठित की और दिन निर्धारित किया 16 सितंबर 1582। विजयदशमी के दिन राणा प्रताप ने विजय की शंखनाद की। कहते हैं कि वहाँ पे राणा प्रताप एक दिन पहाड़ियों में शिव जी की आराधना में लीन थे। उस समय एक गुरु योगी रूपनाथ जी आए और उन्होंने राणा प्रताप से कहा, दिवेर की पहाड़ियाँ ही आपकी ढाल हैं, दिवेर की पहाड़ियों में ही मुगलों से आप लड़ो, यहाँ से आप विजय अभियान की शुरुआत करो, आपको विजय अवश्य मिलेगी। और गुरु योगी रूपनाथ जी की बात मानकर उन्होंने 16 सितंबर 1582 को विजयदशमी के दिन उन्होंने देवेर एक थाना था, उस पर आक्रमण करने का निश्चय किया। अभी भी बहुत सारे अच्छे सेनापति मौजूद थे, जिसमें से सेनापतियों में भामा शाह, उनके भाई तारा शाह, अमर सिंह उनके बेटे, अद्भुत अमर सिंह राणा प्रताप से भी ऊंचे थे और अद्भुत ताकत थी उनके पास, और उन्होंने 17 बार जहांगीर को हराया था। मैं आने वाले समय में बताऊंगा आपको उन्होंने जहांगीर को कितनी बुरी तरह पराजित किया। और कृष्ण राम चूड़ामल अद्भुत योद्धा थे, अद्भुत सैनिक थे, सेनापति थे। दूसरी तरफ जो देवेर का थाना था वो बहुत महत्व की जगह थी। आप कभी भी अजमेर से जब भी मेवाड़ की तरफ आपको आना होगा तो देवेर के रास्ते से ही आना होगा, और देवेर की लोकेशन आप देखेंगे तो अद्भुत लोकेशन है उसकी, जो जगह है देवेर की, अब दृश्य में आप देख रहे हैं। इसकी लोकेशन देवेर के उत्तर में अजमेर, दक्षिण में उदयपुर और पश्चिम में मारवाड़ और पूरब में जयपुर या आमेर। और जब भी आप मेवाड़ में घुसना चाहेंगे तो जब भी आप मेवाड़ में आना चाहेंगे देवेर के से ही होके आना पड़ेगा। तो वो प्राथमिक चौकी थी, जो उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी अकबर ने बहुत चौकस कर रखी थी। अपने चाचा सरीमा सुल्तान या सुल्तान खान नाम था उनका, उनको वहाँ पे कोतवाल नियुक्त कर रखा था। और हुआ ये है कि जब
अकबर ने मेवाड़ के क्षेत्रों को जीता तो वहाँ बहुत सारे थाने बना दिए, कम से कम करीब लगभग 85 से ज़्यादा थाने बना दिए थे। वहाँ पे सैनिक टुकड़ियाँ रहती थीं और किसी भी युद्ध के समय उनको इकट्ठा कर लिया जाता था। यह बात देवेर के जो थानेदार सरेमा सुल्तान या सुल्तान खां है उसको पता चल गई थी कि राणा प्रताप आक्रमण करने वाले हैं। उसने भी बहुत सारी थानों से अपनी सेना इकट्ठा कर ली और बताते हैं करीब लगभग 50,000 की सेना उसकी हो गई थी वहाँ पे। वो हाथियों वाला थाना था, मतलब हाथी वाला थाना मतलब जो बड़ा थाना होता था वहाँ हाथी रखे जाते थे। और इधर राणा प्रताप के पास बताते हैं कि अगर बहुत सारा सैनिक संगठन किया होगा तो 15 से 20,000 सैनिक। लेकिन इस युद्ध को कर्नल टाट कहते हैं कि बैटल ऑफ दावेर इज़ द मैराथन ऑफ मेवाड़। ये मेवाड़ विजय का मैराथन था। इस युद्ध के विषय में बहुत सारे इतिहासकार, कर्नल टाट, यदुनाथ सरकार भी जो बहुत स्थापित इतिहासकार हैं वो भी इसका उल्लेख करते हैं। गौरी शंकर ओझा, गोपीनाथ शर्मा, इन सब लोगों ने बड़े विस्तार से इसका वर्णन किया है। कहते हैं कि एक तरफ से अमर सिंह और दूसरी तरफ से भामाशाह, दोनों ने जब दोनों तरफ से आक्रमण किया तो युद्ध प्रारंभ हुआ तो राजपूतों ने इतनी बुरी तरह काटना शुरू किया कि वो पस्त होते गए। और कहते हैं कि अमर सिंह ने इतनी तेज़ी से मुग़ल सेना को मारते काटते पहुंच गए सरीमा सुल्तान के पास, और सरीमा सुल्तान को एक ही भाले से ऐसे गोद दिया कि सरीमा सुल्तान अपने घोड़े के साथ ज़मीन में गड़ गया भाला जाके। और बताते हैं कि उस भाले को निकालने के लिए कुछ लोग गए लेकिन निकाल नहीं पाए। सरीमा सुल्तान जो सुल्तान खां था वो जिंदा था। उसने कहा कि भाई जिस बहादुर व्यक्ति ने मेरे को इस तरह से मारा है वो उसको बुलाया जाए, मैं उसको देखना चाहता हूँ। फिर वहाँ पे अमर सिंह गए और उन्होंने उस भाले को निकाला। इतने बहादुर थे राणा प्रताप के बेटे अमर सिंह। मैं बताऊंगा, उन्होंने 17 बार हराया था जहांगीर को। अद्भुत योद्धा। इनका इतिहास हमारे इतिहासकार जो हमारे पेड इतिहासकार हैं ये बताना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि इससे बहुसंख्यक वर्ग, बहुसंख्यक समाज को थोड़ी सी जोश या उत्तेजना मिलती है, थोड़ा सा उत्साह बढ़ता है उनका, तो उनके एजेंडे को सूट नहीं करता। उनका एजेंडा तो मुग़लों को महिमामंडित करना है। तो इसलिए बहादुर जिस युद्धों में है और मुग़लों की विकट हार हुई है वो युद्ध ये बिल्कुल डिलीट कर देते हैं इतिहास से। नहीं तो इनका कहना है कि वो उससे हिंदू जनमानस जो है वो उसमें जागरण आ जाएगा, वो चैतन्यता आ जाएगी। वो तो चाहते थे कि ये बौद्धिक खतना कर देना, बहुसंख्यक समाज का बौद्धिक खतना करना इनका मेन एजेंडा था। 5 शिक्षा मंत्री हमारे यही मदरसा छाप से आए और इन्होंने ही ऐसे महान इतिहास को इतिहास के पन्नों से निकाल फेंका। लेकिन इतिहास फेंकना किसी भी सत्ता के दम पर आप इतिहास नहीं बदल सकते हो। जो सत्य है वो प्रकट होता है, और इसको बहुत सारे स्वतंत्र इतिहासकारों ने बहुत अद्भुत ढंग से बताया है। कहते हैं कि बहलोल खां भी उसी युद्ध में था। बहलोल खां का जिक्र सारे इतिहासकार करते हैं, लेकिन वो उसको ले जाके हल्दी घाटी में सेट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध को छुपाने का स्कोप इनको थोड़ा सा मिला हुआ था। इस युद्ध में बहलोल खां की हत्या हुई थी और राणा प्रताप ने एक वार से बहलोल खां को चीरते हुए उसके घोड़े को चीर दिया था। ये रण कौशल और ये ऐसे नहीं थे राणा प्रताप, उनमें वो प्रताप था, और इसलिए आज उनकी पूजा की जाती है हमारे देश में। हुआ ये कि जब बहलोल खां ने देखा कि सरेमा सुल्तान को अमर सिंह ने मार दिया, तो उसने भी एक भाला अमर सिंह की तरफ फेंकने का दुस्साहस किया। इसको देखकर राणा प्रताप को गुस्सा आ गया और उन्होंने एक ही वार से उसको एक वार किया तलवार का, और बहलोल खां को आधा शरीर चीरते हुए, घोड़े को चीरते हुए तलवार बाहर निकली। ये ताकत हुआ करती थी इन लोगों में। इस युद्ध के बाद जैसा कि कर्नल टाट कहते हैं कि ये मैराथन था, मेवाड़ का मैराथन, और इस युद्ध के बाद ये लोग रुके नहीं। अमर सिंह उसी दिन राणा प्रताप के
पुत्र अमर सिंह उसी दिन आमेट की तरफ निकल गए और बताते हैं कि 82 थानों को इन्होंने 82 थानों को इन्होंने मुक्त कराया मुगलों से, उनको मार के भगाया। और उधर राणा प्रताप वहाँ से सीधा कुंभलगढ़ गए। वहाँ कुंभलगढ़ में गाजी खां नाम का सूबेदार था, वो इस घटनाक्रम को सुन लिया था और डर की वजह से सारी मुगल सेना भाग गई वहाँ से। कुंभलगढ़ बिल्कुल खाली मिला राणा प्रताप को। और इसके बाद राणा प्रताप ने पूरे मेवाड़ के जितने भूभाग को मुगलों ने अपने कब्जे में किया था सबको अपने अधीन कर लिया। सिर्फ चित्तौड़ बचा रह गया था, जिसको कि राणा प्रताप के जो उत्तराधिकारी अमर सिंह उनके पुत्र हुए, उन्होंने 1615 में एक संधि हुई, उस संधि के तहत चित्तौड़ का किला भी मेवाड़ को मिल गया। वो संधि भी अद्भुत थी, हम जब उसमें पहुंचेंगे बताएंगे। वो संधि ऐसी आपको दिखेगी कि इसमें मुगलों की हार है, राजपूतों की नहीं। मुगल घुटने टेक कर संधि किए थे, इसमें मेवाड़ घुटना नहीं टेक रहा है वहाँ पे। इस तरह से विजयदशमी के दिन शुरू किया गया देवेर का युद्ध, जो एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ, जिसमें राणा प्रताप ने अपने पूरे मेवाड़ को लगभग धीरे धीरे करके सारा कब्जा कर लिया। और मुगल की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा कभी सैन्य अभियान कर सकें। अकबर इस वीरता को सुनकर इतना हतोत्साहित हुआ कि उसकी जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा मेवाड़ को फतह करना, वो उसके लिए असंभावी बन गई और उसने फिर दोबारा कभी भी मेवाड़ की तरफ अभियान नहीं भेजा। एकमात्र अपवाद मिलता है इसका, वो 1585 में एक अभियान कछवाहा राजपूतों का एक अभियान हुआ था, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं थे। वो आए और लौट गए और कभी भी अकबर मुड़कर मेवाड़ की तरफ नहीं देखा। इतना अद्भुत युद्ध था दिवेर का युद्ध, जिसको हमारे इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया है। कुछ इतिहासकार इसको बहुत अच्छे से दिखाते हैं और कुछ लोग इसको इस तरह से। राणा प्रताप अपने जीवन के अंतिम समय तक पूरे मेवाड़ पर शासन करते रहे, एक्सेप्ट चित्तौड़। चित्तौड़ को छोड़कर पूरे मेवाड़ पर उनका प्रभुत्व रहा और कभी उन्होंने सर नहीं झुकाया मुगलों के सामने। अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।